मसारिफ ज़कात यानी वो लोग कौन कौन से हैं जिनको ज़कात देनी चाहिए। तो आज यही जानते हैं वो कौन कौन से लोग हैं जिन पर ज़कात का माल सर्फ करना चाहिए। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीनी वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबी वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबीली फ़रीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ात फ़ुक़रा व मसाकीन के लिए हैं और उनके लिए जो उस काम पर मुकर्रर हैं और वो जिनके क़ुलूब की तालीफ मकसूद है, और गर्दन छुड़ाने में और तावान वाले के लिए और अल्लाह की राह में और मुसाफिर के लिए ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करना है और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। तो ज़कात का माल जिन लोगों को देना चाहिए उनमें एक नंबर पर फ़कीर। अब फ़कीर शरीयत की नज़र में किसे कहते हैं? जिसके पास हाजत असलिया से कुछ ज़ायद माल हो मगर निसाब के बराबर ना हो, यानी हाजत असलिया का सामान जैसे घर भी है उसके पास, पहनने के लिए कपड़े भी हैं और थोड़ा बहुत खाने के लिए गल्ला भी है, इसके साथ साथ उसके पास कुछ जायद माल है मगर वो निसाब के बराबर ना है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पास 20,000 रुपए का सोना है, 10,000 रुपए की चांदी है और 5,000 रुपया उसके पास रखे हुए हैं, तो ये टोटल पैसे बनते हैं 35,000 रुपए। अब 35,000 में ये देखेंगे कि इनसे 52.5 तोला चांदी आ सकती है या नहीं, तो 35,000 से 52.5 तोला चांदी नहीं आ सकती है, तो ये इसके पास जो माल है ये निसाब के बराबर भी नहीं है। तो फकीर वो है जिसके पास हाजत असलिया का माल है और उससे जायद जो माल है वो निसाब के बराबर नहीं है, तो वो शरीयत की नजर में फकीर होगा। 2 नंबर पर है मिस्कीन, जिसके पास कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि एक वक्त के खाने का भी मोहताज हो। यानी मिस्कीन वो शख्स होता है जिसके पास ना तो रहने के लिए घर है और ना थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए गल्ला है, और एक वक्त का अगर खाना खा लिया तो दूसरे वक्त का खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, अगर ऐसी सूरत किसी पर पाई जाती है तो वो मिस्कीन है। 3 नंबर पर है मकरूज। मकरूज जिस पर इतना कर्ज हो उसे अदा करने के बाद बाकी माल बकदरे निसाब ना रहे। यानी मकरूज वो शख्स है जिसके पास माल तो है और वो निसाब के बराबर भी है मगर इसके पास साथ ही साथ इतना कर्जा है कि जैसे ही इसको अदा करेगा तो इसके पास माल निसाब के बराबर नहीं रहेगा, तो ऐसी सूरत में वो मकरूज बनेगा और मकरूज जो होगा उसको ज़कात दी जा सकती है। 4 नंबर पर है फी सबीलिल्लाह, यानी तालिबे इल्म के लिए, राह खुदा में जिहाद के लिए, बशर्ते के शरई फ़कीर हों। फी सबीलिल्लाह में कोई तालिब इल्म ऐसा तालिब इल्म है जो इल्म दीन हासिल कर रहा है तो उसको ज़कात दी जा सकती है। ये भी राह खुदा में देना है, बल्कि तालिब इल्म सवाल करके भी माले ज़कात ले सकता है जबकि उसने अपने आप को इसी काम के लिए फारिग कर रखा हो। या राह खुदा में जिहाद के लिए, मिसाल के तौर पर कोई शख्स ऐसा है जिसके पास सवारी है जिहाद में जाने के लिए मगर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसे शख्स को ज़कात दी जा सकती है। या अगर कोई शख्स हज के लिए जा रहा है तो उसके लिए भी ज़कात दी जा सकती है मगर ये हज वाला सवाल नहीं करेगा ज़कात का। 5 नंबर पर है मुसाफिर। वो मुसाफिर जो हालत सफ़र में तंग दस्त हो गया हो अगरचे घर में माल हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसाफिर ऐसा है जो रास्ते में लुट गया या उसका माल किसी ने चुरा लिया, तो ऐसी सूरत में वो तंग दस्त हो गया तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है।